हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 जो कि है एक्सपेरिमेंट सर्च के ऊपर। ये पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी के जितने भी वीडियो हुए हैं ये प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलूँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और ये किस तरीके से हम लोग कितनी स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अगर आप पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पीएचडी का कोर्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा वर्ड ज़रूर सुना होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक पीएचडी। आज इस वीडियो में ये सारी 8 स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि रिसर्च क्वेश्चन बनाने से ले करके आप किस तरीके से अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे वहाँ तक हम लोग चलेंगे। एक एग्जाम्पल का यूज करके, मतलब कि सपोज कर लीजिए एक रिसर्च प्रॉब्लम मेरे सामने है, उसमें कैसे वेरिएबल्स ढूंढना है, कैसे हाइपोथेसिस लिखनी है, फिर वही एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कैसे डिजाइन करना है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लेनी है, किस तरीके से ट्रीटमेंट ग्रुप बनाना है। ये आठों स्टेप्स, 8 की 8 स्टेप्स हम लोग उस एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो कॉपी पेन अपने पास ज़रूर रखिएगा, और अगर ये टॉपिक आपके हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ लेते चलूँ। दोस्तों, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके बात करेंगे दैट उस एग्जाम्पल से कि किस तरीके से हम लोग हर एक स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, ये आपके सामने मैंने डेफिनेशन लिख दी, जो कई बार आपने पढ़ी भी होगी, पर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द मेथड ऑफ रिसर्च। सर्च करने की एक ऐसी मेथड है इन विच यू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल पर। अभी ध्यान रखिए, मैं इसको बिल्कुल प्रिसाइजली आपको समझाऊंगी भी। इन मेजर देयर इफेक्ट ऑन वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी एक या एक से ज्यादा वेरिएबल जो चर होते हैं, किसी चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव होगा, है ना। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल वेरिएबल पे क्या प्रभाव होगा। तो पहला जो वेरिएबल होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। के अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, पर इस स्टडी में हम 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे। वो 3 वेरिएबल्स कौन से हैं वो हम एग्जाम्पल में अभी देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे प्रभाव देखेंगे। ठीक, अब इंडिपेंडेंट कौन सा होगा, डिपेंडेंट कौन सा होगा, वो हमें एग्जाम्पल से पता पड़ेगा। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द रिसर्च ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। किसी कॉज का क्या इफेक्ट होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक रिसर्च प्रॉब्लम है दैट हाउ द यूज ऑफ फोन बिफोर बेड टाइम अफेक्ट्स स्लीप पैटर्न। ठीक है, सोने से पहले अगर आप फोन का यूज करते हैं तो आपके स्लीपिंग पैटर्न पर उसका क्या इफेक्ट होगा। ये हमारी एक रिसर्च प्रॉब्लम है, मतलब कि हमारा फर्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का रिसर्च क्वेश्चन करना या रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करना। आपने अपना एरिया चूज कर लिया, किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, फिर वहां से नॉलेज गैप्स देखिए और अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया। जैसे कि एक रिसर्च क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया, हाउ द यूज ऑफ फोन बिफोर बेड टाइम अफेक्ट स्लीप पैटर्न। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि सोने से पहले अगर फोन का यूज करते हैं तो हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न मतलब एक इंसान 5 से 6 घंटे मिनिमम तो सोता ही है, कि इस नींद पर क्या इफेक्ट होता है अगर हम फोन का यूज करते हैं सोने से पहले। ठीक है, तो अब देखिए
यहाँ पर यूज ऑफ फोन क्या हो जाता है, यूज ऑफ फोन एक वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। अगर हम यूज करते हैं फोन का तो इसका इफेक्ट किस पर हो रहा है, हमारे स्लीप पैटर्न पर हो रहा है। तो स्लीपिंग पैटर्न क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट। यूज ऑफ फोन कैसा है, इंडिपेंडेंट। क्यों है ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये वाला डिपेंडेंट है। आपके स्लीपिंग पैटर्न पर किसके कारण इफेक्ट पड़ रहा है, फोन यूज करने के कारण, इसलिए आपका स्लीपिंग पैटर्न किसके ऊपर डिपेंड हो गया, यूज ऑफ फोन के ऊपर। इसलिए स्लीपिंग पैटर्न डिपेंडेंट वेरिएबल है और यूज ऑफ फोन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि यूज ऑफ फोन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉज होता है, और ये क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब कितना कॉज कितना इफेक्ट, भाई कितनी देर फोन देखेंगे तो नींद पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हमें अब अपने एक्सपेरिमेंट में देखना है। कुछ लोगों के ऊपर अब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो 1 घंटा यूज करने को बोलेंगे, किसी को आधी घंटा, किसी को 15 मिनट, ठीक है। तो फिर उनकी नींदों पर क्या इफेक्ट होगा। और ये बहुत सिंपल चीज है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कोई एक इन्हीं लोगों को हम बोलेंगे कि भाई आप 1 घंटे यूज करो सोने से पहले फोन। तो ये जो लोग हैं जो हमारी बात मानकर यूज करेंगे, जिनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। चलिए आगे और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए चले यहाँ नीचे आ जाए, हम वन बाय वन जो है अपनी स्टडी को देखते हैं। सबसे पहले है डिफाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड वेरिएबल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम थी और उसमें हमने वेरिएबल्स ढूंढ लिए। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट व्हेन योर रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू द हाइपोथेसिस। कब एक रिसर्च क्वेश्चन या एक रिसर्च प्रॉब्लम वेरिएबल आपकी हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप जरूर नोट कर लें, when we define the main variable and make prediction about how they are related। जब हम वेरिएबल्स ढूंढ लेते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में, एंड हाउ दे इफेक्ट ईच अदर, इफेक्ट ईच अदर, ये अगर हम पता कर लेते हैं तो हमारा जो है रिसर्च क्वेश्चन किसमें चेंज हो जाता है, हाइपोथेसिस चेंज, ठीक है। ये क्लियर है आपको, कब एक रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर दें, ठीक है, एंड उनका प्रिडिक्शन कर लें कि किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ दैट यूज ऑफ फोन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ फोन is negatively related to the hours of, कैसा रिलेशन है इनमें, नेगेटिव रिलेशन। मतलब कि अगर ज्यादा फोन यूज करेंगे तो स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग आवर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव कोरिलेशन। इतना क्लियर होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, ठीक, नेगेटिव कोरिलेशन। अब हम कहाँ तक पहुंच गए, हम सेकेंड स्टेप पे पहुंच, दैट इज द राइटिंग हाइपोथेसिस। रिसर्च क्वेश्चन में वेरिएबल्स ढूंढ लिए, वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। हमारे केस में नेगेटिव कोरिलेशन, दैट अगर ज्यादा फोन यूज करेंगे, ज्यादा मिनट्स तक फोन कर रहे हैं, तो आर स्लीपिंग आवर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये हमने रिलेट कर लिया। अब हम हाइपोथेसिस लिखते हैं। हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे, देख लें जरा इसको भी अब।
का क्या था। अब हाइपोथेसिस होती क्या है ना, एक ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जो कि टेस्टेबल हो। और रिसर्च क्वेश्चन आप लिख लीजिए, रिसर्च क्वेश्चन विच इज टेस्टेबल कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, कई बार हम लोग पढ़ते भी हैं, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, क्या होती है, कैसे होती है। अब मैं इस एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। H0 किसका एग्जांपल है, किसका साइन, ये सिंबल है, ये नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी इस केस में हमारे नल हाइपोथेसिस, थोड़ा सा इस तरफ के नल हाइपोथेसिस केस में क्या बन जाएगी, phone use before sleep does not correlate with the amount of sleep a person gets। मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जहां पर दो वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यूज ऑफ फोन हैज नो इफेक्ट ऑन स्लीपिंग आवर्स। ये मैं आपको यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी उसमें आपको सब कुछ ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यूज ऑफ फोन हैज नो इफेक्ट ऑन स्लीपिंग आवर्स और पैटर्न पर्सन। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गई। इसकी अल्टरनेटिव भी हमको लिखनी होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी यहाँ पर, इंक्रीजिंग फोन यूज बिफोर स्लीप लीड और डिक्रीज इन स्लीप, तब की increased phone use to decrease sleeping hours। ठीक, क्लियर है इतना, तो ये हमारी हाइपोथेसिस भी लिखा। बहुत अच्छा, अब आगे देखें। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारी थर्ड स्टेप है दैट इज द डिजाइन योर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की जब बात आती है तब उससे पहले हम बात कर लें, अब हमारे पास होंगे कुछ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब कि लोग जो हमारी इस स्टडी में हेल्प करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे कि आप देखिए, अभी हम डिसाइड करेंगे कि कितना ट्रीटमेंट हमें देना है और उस ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट्स क्या है, लोग हैं जो फोन देखेंगे और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि उनके स्लीपिंग पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी थर्ड स्टेप है डिजाइन योर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट दें, ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दैट उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी अगर हाई है तो उसका क्या मतलब है, आपकी एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आएंगे वो आप लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपके रिजल्ट आएंगे लार्ज पॉपुलेशन पर आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है उसकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होनी चाहिए। तो हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाइड वैरायटी के इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करने पड़ेंगे। वाइड वैरायटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IV में यहाँ पर लिख रही हूँ इसे, वाइड वेराइटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे, अब देखिए हमारे पास तो एक ही वेरिएबल था, यूज ऑफ फोन। अब भाई फोन का जो यूज है वो कैसे कैसे किया जा सकता है, फोन का यूज हम इस तरह अलग अलग लेवल्स के फैक्टर भी तो दे सकते हैं, जैसे कि नो फोन यूज, एक ने तो फोन यूज नहीं करा तो उसकी
पर क्या इफेक्ट, पहला हमने, दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर लो फोन यूज, लो फोन यूज ले लिया। थर्ड हमने ले लिया हाई फोन यूज, है ना। और यहाँ पर हमने मिनट्स भी इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो 15 से 30 मिनट तक देख रहा है। हाई फोन यूज मतलब कि अप्रोक्सीमेट 1 आवर से लेकर के 130 मिनट्स तक जो देख रहा हो, इस तरीके से, ठीक है। या आप इसको पूरा उसमें लिख लें 60 मिनट से लेकर के 90 मिनट्स तक जो देख रहा हो, तरीके से ले लें, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, देखिए आपने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, ताकि अब आप जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो, वाइड वैरायटी के लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई इंसान ऐसा आता है कि भाई रात को आपको नींद नहीं आती, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उससे अगर पूछा जाता है कि भैया अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो क्या, वो बोलेगा नहीं यूज़ करता, तो फिर ये बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर बोलता है हाँ यूज़ करता हूँ, आप पूछेंगे कितने से कितनी देर हुई, 15 से 30 मिनट, तो अब रिजल्ट में निकल करके आएगा जो 15 से 30 मिनट तक फ़ोन देखता है सोने से पहले, उसकी नींद हो सकता है 1 घंटे तक कम हो, ठीक है। मतलब कि अब आप ज़्यादा लोगों पर इसके इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आएंगे आप ज़्यादा लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। वही क्या होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी होती है। यहाँ पर आपने क्या करा, इस स्टेप में आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट डिसाइड कर ली है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको आप किन कैटेगरी में बांटोगे और क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे, ठीक। तो ये ट्रीटमेंट दे दिए, ठीक है। अब नाउ फोर्थ स्टेप आता है हमारा, चूज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है, या डिजाइन एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब आप ये देखेंगे दैट आप जो भी रिसर्च करने जा रहे हैं, रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी कितनी है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है दोस्तों। अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमारे रिजल्ट की ज़्यादा होगी, हमारी रिसर्च उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल मानी। रिलायबिलिटी से मतलब क्या है, रिलायबिलिटी से मतलब है कंसिस्ट, अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट बार बार करें और हमें सेम रिजल्ट मिले, मतलब कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो रिलायबल था। वैलिडिटी का क्या मतलब है, वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब कि जो हम चाहते थे स्टडी करना वही चीज स्टडी हुई और रिजल्ट उसी के मुताबिक आए। तो जब आप एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूज करते हैं तो वहां पर मेन चीज जो कंसर्न करती है वो है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। और ये चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये चीजें डिपेंड करती है तब आप जो स्टडी कर रहे हैं ना, मतलब कि जो सैंपल है आपका, सैंपल क्या है, आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स मतलब कि जितने ज़्यादा लोग आप आपकी स्टडी में शामिल करेंगे, आपके रिजल्ट उतने ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये चीज़ क्लियर है आपको, दैट थोड़ा सा जूम कर लें ना, मतलब कि मोर सब्जेक्ट मोर पावरफुल, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल करने की। फिर दूसरी बात आ जाएगी यहाँ पर, पहली बात क्या हो गई, स्टडी साइज, और दूसरी बात क्या हो जाएगी यहाँ पर, रैंडम असाइन, ठीक। रैंडम असाइनमेंट मतलब कि कौन सी मेथड आप यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को ट्रीटमेंट, ये तो सैंपल
हमने ये मेथड्स भी देखी हुई हैं कि हमें किस तरीके से सैंपल्स को चूज़ करना है, रैंडमाइजेशन से करना है, नॉन रैंडमाइजेशन से करना है। ये सब चीज़ें हमारी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। साथ ही यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हमें कंट्रोल ग्रुप रखना है या नहीं रखना है। कंट्रोल ग्रुप क्या होते हैं? ठीक है, सपोज इस स्टडी में मैंने 3 ग्रुप रखे, नो फोन यूज़, लो फोन यूज़, हाई फोन यूज़। तब यहाँ पर नो फोन यूज, जिसने फोन यूज ही नहीं करा, ये किस में चला जाएगा? कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कंट्रोल ग्रुप। क्यों कहला रहा है ये कंट्रोल ग्रुप? बिकॉज इसे कोई ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया। हमारा ट्रीटमेंट क्या है? फोन का यूज करना। और इस ग्रुप में किसी तरीके का 5 लोग हमने अपनी स्टडी में ऐसे रखे जिन्होंने फोन का यूज ही नहीं किया, तो फिर उनके स्लीपिंग पैटर्न पर क्या इफेक्ट है? तो ये क्या कहलाएगा? कंट्रोल ग्रुप। क्योंकि हमने ट्रीटमेंट तो दिया ही नहीं। हमारा ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पर? यूज ऑफ फोन। और यहाँ पर क्या है? नो यूज ऑफ फोन। यहाँ पर लो यूज ऑफ फोन, और इसमें है हाई यूज ऑफ फोन। होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, जो कि फ्रेंड हमारा 5th स्टेप, जो कि असाइन योर सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ग्रुप। असाइन योर सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट ग्रुप से दोस्तों वही बात हो जाएगी दैट आपने 2 ग्रुप बनाए हैं या नहीं, और यहीं से आपका ये भी डिसाइड होगा कि आपकी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्वासी एक्सपेरिमेंटल है या एक्सपेरिमेंटल है। फिर उनमें भी फर्दर डिवीजन है। वो फर्दर डिविजन्स हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जो कि अब रिसर्च से रिलेटेड ही वीडियो अभी कुछ दिनों तक आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट ग्रुप्स आपने बनाए हैं। हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप कौन से हैं? यहाँ पर ट्रीटमेंट ग्रुप्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट है नो फोन यूज। नहीं, पहला हम यहाँ पर लेंगे लो फोन यूज, लो फोन। और सेकंड लेंगे हाई फोन यूज। और कंट्रोल क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर? कंट्रोल ग्रुप भी है रिसीव नो ट्रीट। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी दोस्तों, ऐसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसमें हम एक कंट्रोल ग्रुप रखते हैं, वो कहलाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल। ओके। नाउ इनके आगे भी फर्दर सब डिविजन्स होते हैं अलग अलग, कौन किस तरीके कितनी बार ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट के पहले, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आप अभी जस्ट एक फ्लो में हम लोग देख रहे हैं, तो उनको अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट, वही जो डिज़ाइन आपने चूज करी है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे। वहाँ पर आप ऑब्जर्वेशंस लेंगे, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, या फिर आप उनको डाटा कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर इंटरव्यू कर सकते हैं उनको। ठीक। या फिर आप जो आपको स्टैटिस्टिकल डाटा बात करके जो मिलेगा उसको हम रखेंगे स्टैटिस। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि होगा हमारा 7th और 8th स्टेप, जो कि ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डाटा। जो भी डाटा आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिला है उसको आप अरेंज कर लें एनालाइज करने के लिए, मतलब कि ऑर्गेनाइज कर लें। अब हमारे पास जो डाटा होता है उसकी भी अलग अलग कैटेगरी है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। बहुत जल्द इन सब पर भी मैं आपको वीडियो बना, पर जो डाटा मिलता है उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डालते हैं। दैट इज द स्टेटिस्टिकल डाटा होता है एक हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास थीमेटिक डाटा, ठीक है,
और थर्ड होता है हमारे पास कंटेंट। ठीक, तो इस पे बेस्ड जो है ये हमारे डाटा होते हैं, ये कुछ क्वालिटेटिव, कोई ये होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव डाटा होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, और कंटेंट्स जो होते हैं हमारे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो हमें जो रिजल्ट मिल, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करे उसको एनालाइज करने के रिजल्ट लिखते हैं, और ये जितना कुछ हमने किया है उससे एक हमारी क्या बनती है, रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट लिखने का अपना एक तरीका है, हर एक इंस्टीट्यूशन अपना अपना तरीका, अपना अपना फॉर्मेट देता है रिसर्च रिपोर्ट लिखने। तो इस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप से लेकर के 8th स्टेप तक पहुंचेंगे। होप आप लोगों के आधे से ज़्यादा या मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं एक स्टूडेंट को देखती हूँ, अधिकतर जो डाउट्स आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वो अब आपके कंप्लीट हो गए होंगे। इसके अलावा बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जो रिसर्च टॉपिक के, वो हम लोग वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे अब हमारे आने वाली सीरीज में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।